जो ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उन्होंने एक डिबेट होल्ड करी साहब। क्या था उसका टाइटल? वी बिलीव इन एन इंडिपेंडेंट कश्मीर, यानी हम एक आजाद कश्मीर में विश्वास करते हैं। और ये सब पाकिस्तान के किसने किसने ये सारी चुप दी? जमायत इस्लामी पाकिस्तान, जिसने जमायत इस्लामी ये पूरा कू कराया अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के पैसे खाकर। जम्मू कश्मीर में ये टेररिज्म रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। देखिए साहब, ये जो पाकिस्तान है ये फटीचर बर्बाद मुल्क, बर्बादी की कगार पे खड़ा हुआ, अपने लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकता वहां पे। लेकिन वो क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? जिहादी उन्माद, जिहादी गदर। ये वही बर्बादी पूरी दुनिया में, पूरे साउथ एशिया में फैलाना चाहते हैं। और इनने CIA के साथ मिलकर, बाइडन सरकार, चचा बाइडन की सरकार के साथ मिलकर हसीना वाजिद का तख्ता पलट किया बांग्लादेश के। पाकिस्तान के हक में दुनिया में जब कभी कोई आवाज उठती है तो उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ जीडी बख्शी को होती है या फिर गौरव आर्या को होती है, और उस पर वो पूरे प्रोग्राम्स करते हैं। लेकिन ये जो तकलीफ पहुंची है, ये इसमें पाकिस्तान का वैसे तो कोई हाथ लग नहीं रहा, लेकिन भारतीय खुद ये जोड़ रहे हैं कि इसमें पाकिस्तानी खुफिया इदारों का हाथ है। क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि एक आजाद इदारा है जो दुनिया के लीडर्स प्रोड्यूस करता है, उसकी एक सोसाइटी है ऑक्सफोर्ड डिबेट सोसाइटी। उसने एक डिबेट कंडक्ट करवाई आज से चंद दिन पहले, जिसका उन्वान था इंडिपेंडेंट कश्मीर, यानी कश्मीर की आज़ादी। उसमें पाकिस्तान से उन्होंने कई लोगों को मदऊ किया जो कि कश्मीर साइड के भी थे, पाकिस्तान साइड के भी थे, और उन्होंने आकर डिबेट करनी थी। उस पर भारतीयों को बड़ी तकलीफ हुई कि तुम भारत के खिलाफ या भारत के अगेंस्ट ये सारा मामला क्यों कर रहे हो। हालांकि उस टॉपिक का ये नाम नहीं था कि हम कश्मीर पाकिस्तान वाला या कश्मीर भारत वाला, सिर्फ ये था कि आज़ादी किस तरह कश्मीरियों को दिलाई जाए, या फिर वो जो पाकिस्तान का हमेशा से मुतालबा रहा है कि रेफरेंडम करवाया जाए, प्लेबिसिट करवाया जाए कि किस तरह कश्मीरी जो चाहते हैं, जो उनका दिल करता है, वो उसके हक में वोट करें। चाहे वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, या फिर वो आज़ाद रहना चाहते हैं, ये कश्मीरियों पर छोड़ा जाए। और UN की जो रेजोल्यूशन है वो भी यही कहती है, और हर बार पाकिस्तान इसका हवाला भी देता है। लेकिन जीडी बख्शी को तकलीफ क्या है, इस वीडियो में वो दिखाएंगे, और कैसे वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामला उसमें ले आया है कि पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं। पहले उसने बांग्लादेश में कू करवाया, फिर वो अब कुकी लैंड बनाना चाहता है, कुकी ट्राइब्स को भारत के खिलाफ लड़वा रहा है, और अब जो है वो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसने इस तरह के मामला किए हैं भारत को नीचे दिखाने के लिए। क्या कुछ चल रहा है, जरा जीडी बख्शी का रोना धोना सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। देखिए, हाल ही में लंदन में एक अजीबो गरीब वारदात हुई। जो ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उन्होंने एक डिबेट होल्ड करी साहब। क्या था उसका टाइटल? वी बिलीव इन एन इंडिपेंडेंट कश्मीर, यानी हम एक आजाद कश्मीर में विश्वास करते हैं। एक तो टॉपिक की चॉइस ही इतनी प्रोवोकेटिव थी कि कोई मतलब भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी और इस तरह से भारत को तोड़ने का शरेआम बखान करना, वहां पे डिबेट करनी, ये अपने आप में बड़ा ही आपत्तिजनक था। और इसलिए भारत के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके बरखिलाफ। और ना सिर्फ ये टॉपिक के बरखिलाफ, बट कि जो स्पीकर वो पाकिस्तान के बुला रहे थे, टेररिस्ट सपोर्टर्स, सिंपैथाइजर्स, जो जगह जगह फोरम पे भारत की निंदा, भारत को गाली गलौज और आतंकवाद के समर्थन में बातचीत करने वालों को यहां पे बुलाया गया था। प्रोटेस्ट करना पड़ा जो है भारत के स्टूडेंट्स को, ऐसे ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स। देखिए साहब, ये जो पाकिस्तान है ये रस्सी जल गई है, ऐंठ नहीं गई। ये फटीचर बर्बाद मुल्क, बर्बादी की कगार पे खड़ा हुआ, अपने लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकता। ये बर्बाद मुल्क है वहां पे। लेकिन वो क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? जिहादी उन्माद, जिहादी गदर, कि अपने देश का सर्वनाश हो गया। ये इनके लिए काफी नहीं, ये वही बर्बादी पूरी दुनिया में, पूरे साउथ एशिया में फैलाना चाहते हैं। और इनने CIA के साथ मिलकर, बाइडन सरकार, चचा बाइडन की सरकार के साथ मिलकर हसीना वाजिद का तख्ता पलट किया बांग्लादेश के अंदर। और वहां बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद जो है, उन्होंने पहली वो थी लीडर जिन्होंने बात करी डोनाल्ड ट्रंप से, और उन्होंने उनको पूरा प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया, क्योंकि कहीं वो रिजाइन करके नहीं आई है। सही लीगल मानों में वो अभी भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये जो नाजायज सरकार थोपी गई है ढाका में मोहम्मद यूनुस की, जिसको पैराशूट किया गया, कोई इलेक्शन जीत के नहीं आया वो, उसे पैराशूट किया गया वॉशिंगटन से सीधा ढाका में कि आप साहब यहां पे जिहादी राज स्थापित करो।
लोगों ने समझा था पढ़ा लिखा बंदा है, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, कम से कम ये कोई सेकुलर सरकार यहाँ पे चलाएगा ढाका में। इसने तो जिहादी पागलपने को बिल्कुल सैंक्टिफाई किया है बांग्लादेश के अंदर। जिहादी उन्माद, जिहादी गदर, अराजकता, कत्लो गारत, ये सब शुरू कर दिया है। हिंदुओं के खिलाफ जेनोसाइड ये इसने शुरू कर दी है वहां पे। और ये सब पाकिस्तान के किसने ये सारी चुक दी? जमायत इस्लामी पाकिस्तान, जिसने जमायत इस्लामी बांग्लादेश के जरिए ये पूरा कू कराया, अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के पैसे खाकर। यही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को पनपना चाहता है। पहले इसने देखा कि हमारे कुछ फोर्स लेवल कम हो गया था साउथ ऑफ द पीर पंजाल, क्योंकि वहां टेररिज्म की कमर तोड़ दी जा चुकी थी। मेरे टाइम में जब मैं था रोमियो फोर्स कमांडर, हमने कमर तोड़ दी थी सन 2005 में, 2004-2005 में। तो उसके बाद काफी सारी फौजें वहां से हटा ली गई, कई चीन के फ्रंट पे ले गए, इत्यादि इत्यादि। उसका देखा कि यहाँ गैप है तो तबाक साहब उन्होंने वहां पे जिहादी भेजने शुरू किए। कुछ एसएसजी के रिटायर्ड बंदे भी भेजे कि वहां पे गदर किया जाए, मारकाट की जाए, ये टेररिज्म का दौर फिर से रिवाइव किया जाए। फिर इलेक्शन हुई तो भारत ने भर दिया फौजों से जम्मू कश्मीर को, कुछ कर नहीं पाए। इलेक्शन के बाद जब फौजें हटाई गई तो ये फिर सिर उठा रहे हैं सांपों और बिच्छुओं की तरह, और फिर डसना शुरू कर रहे हैं। बेचारे जो इनोसेंट लोग हैं उनको मार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये टेररिज्म रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, खासकर घाटी में। तवज्जो इसकी अब फिर घाटी में आ गई। जब से नई सरकार आई है उमर अब्दुल्ला की, तब से तो इन्होंने डेली हर दूसरे दिन आए दिन टेररिस्ट इंसिडेंट करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा साहब ये खालिस्तान में दखल अंदाजी कर रहा है। ये पाकिस्तान खुद को तो दाने नहीं है खाने के लिए, 2 रोज की रोटी नहीं है अपने आवाम के लिए। कभी भीख का कटोरा लेके चीन के पास जाता है, कभी सऊदी अरेबिया, कभी यूएई, कभी कतार, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी आईएमएफ से एक ट्रांचे, फिर वो जो उधार लिया है उसको ऋण चुकाने के लिए दूसरा उधार ले लेके वो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। साहब हम जो है उधार ले लेके खाएंगे लेकिन घी पिएंगे साहब। ये तो इस फटीचर मुल्क की हालत है। ये इसके हथकंडे हैं और ये इसकी हेकड़ी। ये समझ रहे थे कि चचा बाइडेन अब इनके बड़े चहेते हो गए और वो बड़े चीन के सारा पैसा चीन का ले रहे, चीन के बरखिलाफ वो प्लानिंग करने लगे CIA के साथ मिलकर। इनके जो जर्नैल हैं उनके सारे बेटे पढ़ते हैं अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में, और टोटल इन्फ्लुएंस वो वहां पे अमेरिका की CIA का रहा है। तो उन्होंने तो पहले तो कैद कराया इमरान खान को और जबरदस्ती स्टोलन इलेक्शन करी, बवाल खड़ा हो गया। अब वो बवाल दबाने की कोशिश में है। बलूचिस्तान में रिवोल्ट हो रहा है पूरा, पख्तूनख्वा में बगावत है, गिलगिट बाल्टिस्तान में बगावत है, सिंध में बगावत है, रह गया पंजाब सैनिकिया का छोटा सा रंप एरिया जो पाकिस्तान का रह गया। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।